नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श में आप सभी का स्वागत है। युवा साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एग्जाम का समय नजदीक है। मार्च माह में हम सभी लोग एग्जाम में जाने वाले हैं। ग्रेजुएशन की सभी कक्षाओं की परीक्षाएं होने वाली हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीटीएम, इन सभी की एग्जाम मार्च अप्रैल माह में प्रारंभ होनी है और इसके लिए परीक्षा फॉर्म भरने की डेट भी लगभग सभी विश्वविद्यालयों ने घोषित कर दी है और जिनकी नहीं हुई है बहुत जल्द होने वाली है। इस संबंध में तैयारी कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें, आज ये सबसे बड़ा एक प्रश्न विद्यार्थियों के बीच में है और एक वो सामान्य सी प्रोसेस है। परीक्षा का एक भय होता है, एक समस्या होती है विद्यार्थियों के बीच में। जब भी हम कोई एग्जाम देने जाते हैं तो उसको लेके एक भय का माहौल होता है और ये जो भय का माहौल है ये हमारी अच्छी तैयारी भी कराता है, क्योंकि जब हम किसी प्रकार का कोई विशेष फोकस करते हैं किसी चीज पर तो परिणाम उसके सकारात्मक और अच्छे होते हैं। और उसी तरह से हमें परीक्षा का इस प्रकार का तनाव जरूर होना चाहिए कि हम कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें और अपनी व्यवस्थित एक टाइम टेबल बना के उस अध्ययन को कंप्लीट कर पाएं। क्योंकि अगर हम बिल्कुल तनाव मुक्त हो जाएंगे, किसी प्रकार की चिंता नहीं करेंगे, तो फिर उसके परिणाम दूरगामी रहने वाले नहीं हैं। तो इसलिए तैयारी हम करें, सभी लोग अपने स्तर पर पढ़ें। खासतौर पर जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं उनसे तो विशेष रूप से ऐसा अपेक्षा भी की जाती है, ऐसी अपेक्षा की जाती है कि वे अपने सिलेबस को कम से कम पूरा जरूर पढ़ें। उसको जरूर उनके ध्यान में होना चाहिए कि सिलेबस में हमारे लिए क्या क्या चीजें पूछी गई हैं और क्या क्या हमें पढ़ना है। सिलेबस बहुत बड़े हैं। मैंने पिछले दिनों बीए फर्स्ट ईयर के लिए हिस्ट्री मेजर और माइनर इलेक्टिव इनके वीडियो बनाए हैं। तो अगर आपके कोई साथी ऐसे हैं जो फर्स्ट ईयर में इस बार बैठे हैं और उन्होंने हिस्ट्री विषय को मेजर में, माइनर में या ओपन इलेक्टिव के रूप में लिया है तो इन वीडियोस का लाभ ले सकते हैं। वो इनमें मैंने परीक्षा से संबंधित कुछ प्रमुख जो मेरी दृष्टि में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उनके बारे में चर्चा की है। आज मैं सेकंड ईयर के लिए उस विषय को लेके आया हूं और आज हम सेकंड ईयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं हिस्ट्री के, उन पर चर्चा करेंगे। तो आज इस एपिसोड में मैं हिस्ट्री फर्स्ट जो मेजर सब्जेक्ट है उस पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। बीए सेकंड ईयर मेजर सब्जेक्ट फर्स्ट, मध्यकालीन भारत का इतिहास 1206 से 1739 ईस्वी सन तक, जो मिडिवल हिस्ट्री है। और ये पूरा का पूरा एक मॉडर्न पीरियड है। सल्तनत और मुगल काल में भारत में क्या हुआ, कैसी राजनीतिक और आर्थिक दशाएं थीं, कैसी सामाजिक दशाएं थीं, वो सारी चर्चाएं इसमें होनी है। सिलेबस भी इसका काफी बड़ा है क्योंकि लगभग 600 वर्ष का जो इसमें इतिहास है उसे हमें पढ़ना है। और इनको दो फेजेज में बांटा गया है, एक सल्तनत काल है और एक मुगल काल है। दोनों को मिला के ये कंप्लीट होता है। तो आज हम यहां चर्चा करेंगे जो पेपर का पैटर्न है। आप लोग फर्स्ट ईयर दे चुके हैं, आपको आइडिया है कि वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो 50 शब्दों में आपको लिखना होता है। 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे और एग्जाम में पूछे जाते हैं 6 में से कोई 3। इसी प्रकार से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इनमें आपसे 4 पूछे जाएंगे और इनमें से आपको 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 4 आपको इसमें करना है। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हुए। जो सेकंड जो खंड है, खंड व या सेक्शन बी, उसका पार्ट है। सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर, सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर, और इसमें आपको 200 शब्दों की शब्द सीमा निर्धारित की गई है। और तीसरा सेक्शन है सी सेक्शन, खंड स। इसमें आपको 2 क्वेश्चन लिखने के लिए आएंगे, 4 पूछे जाएंगे और उन 2 में आपको 500 शब्दों के अंदर उस पूरी कहानी को लिखना है। इस प्रकार से 2 क्वेश्चन आपको सी पार्ट में करने हैं। तो पहला जो वेरी शॉर्ट आंसर का पार्ट है उसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 अंक मिलेंगे, टोटल 6 अंक का है ये 3 क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट में आपको
प्रत्येक क्वेश्चन में 9 अंक मिलेंगे, जो 200 शब्दों में आपको लिखना है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये टोटल 36 नंबर का है। और थर्ड पार्ट जो सी सेक्शन है वो आपका 28 नंबर का है। दोनों क्वेश्चन में आपको 14 नंबर मिलेंगे, टोटल 28 नंबर। और इनका अगर ग्रांड टोटल करते हैं ये 70 नंबर का होता है, क्योंकि 30 नंबर के आपके सीसी हैं। जो भी प्राइवेट मोड में बैठ रहे हैं विद्यार्थी, उनको भी अपने सीसी देने हैं। 30 नंबर के सीसी हैं जो रेगुलर प्राइवेट है सभी के लिए, और 70 नंबर का आपका मेन पेपर रहने वाला है। तो आज हम इस पे ये चर्चा करेंगे कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से होंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सेक्शन ए, और इस सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमें देखना है। इसमें कौन कौन से हैं? इसमें टोटल 24 क्वेश्चन निकाले हैं। एग्जाम में आपसे 18 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहां मैंने आपको 24 क्वेश्चन दिए हैं, 9 क्वेश्चन आपको करने आएंगे। तो एक थोड़ा सा अपन एक्स्ट्रा प्ले के लिए कुछ मैटर लेके चलें, तो 6 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे जिनको आपको आगे करना है। तो चलिए देखते हैं। पहले जो ए सेक्शन है उसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कौन कौन से हैं। इसमें अति लघु उत्तरी में पहला क्वेश्चन है गुलाम वंश, मंगोल आक्रमण, हरिहर और बुक्का, रानी दुर्गावती, मनसबदारी प्रथा, गुरु नानक देव, सूखी परंपरा और जीजाबाई। ये जो 8 क्वेश्चन निकाले हैं इस पहले फेज में, सी सेक्शन में, इसमें आपको 50 शब्दों में इनके आंसर लिखने हैं। जो मनसबदारी प्रथा है, मध्यकाल में थी, क्या कैसे उसमें काम होता था, वो लिखना है। जीजाबाई कौन थी, जीजाबाई का क्या रोल है शिवाजी के निर्माण में, या जो सूफी परंपरा क्या है, गुरु नानक देव ने किस प्रकार से सिख मत को प्रारंभ किया, सिख धर्म की प्रादुर्भाव किया, उसकी क्या आवश्यकता पड़ी, तो वो इसमें हमें लिखना है। या जो गुलाम वंश था, तो वो गुलाम वंश ने कैसे बलबंतक का अपना कार्यकाल किया, क्यों शॉर्ट में लिखना है, तो ये आपको इसमें जानकारी देनी है। और हरिहर बुक्का जो मध्यकाल में आपको जो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, ये बहुत महत्वपूर्ण 2 व्यवस्थाएं थी, उनके बारे में भी आपको जानकारी देनी है। कृष्णदेव राय भी आ सकते हैं जो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, तो इनको आपको लिखना है। एक बात और है कि आप इन सारे क्वेश्चंस को लॉन्ग आंसर टाइप में याद करें। यहां हमने सुविधा की दृष्टि से या उस व्यवस्था की दृष्टि से, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, परीक्षा का जो सेटअप है वो सिस्टम यही है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप। लेकिन हमें अपनी सुविधा देखनी है, क्योंकि हम शॉर्ट में से लॉन्ग नहीं कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग में से शॉर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इसे डिटेल पढ़ेंगे, टोटल सिलेबस में से अगर हम जो 24 क्वेश्चन डिटेल पढ़ लेते हैं तो आपको फायदा होगा, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि पेपर सेटर हम तो है नहीं। हम अपने अनुभव के आधार पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे सकते हैं। तो आप इनको, चाहे वो वेरी शॉर्ट आंसर आप पढ़ रहे हैं, शॉर्ट आंसर पढ़ रहे हैं या लॉन्ग आंसर पढ़ रहे हैं, उन्हें लॉन्ग आंसर के रूप में ही तैयार करें। तो ये तो हो गया सेक्शन ए। अब हम चलते हैं सेक्शन बी में, जो खंड ब है। उसमें आपको 200 शब्दों में आंसर देना है, 4 क्वेश्चन हल करने हैं, एक क्वेश्चन के 9 नंबर हैं और आपसे पूछे जाएंगे 8। यहां हम 10 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। वो 10 कौन से क्वेश्चन है, आइए एक नजर डालते हैं इस पर। इसमें पहला क्वेश्चन है बलबन का राजत्व का सिद्धांत, मोहम्मद बिन तुगलक की उपलब्धियां। इसी में अगला है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना और विस्तार। चौथा क्वेश्चन है हुमायूं की कठिनाइयां। 5वां इसमें है महाराणा प्रताप की उपलब्धियां। 6ठा क्वेश्चन है मुगल राजपूत संबंध, जो मुगल राजपूत रिलेशन है उसके बारे में। 7वें क्वेश्चन में हमने मुगल प्रशासन को रखा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है मुगलों का, तो वो कैसा था। 8वें क्वेश्चन में मध्यकाल में साहित्य के विकास पर बात की है, क्योंकि बहुत सारा साहित्य जो है वो मध्यकाल में लिखा गया। कबीर, तुलसी, सूरदास, मीरा, ये सब, रैदास, ये सभी मध्यकाल के हैं। तो इनमें क्या साहित्यिक विकास हुआ, उसकी क्या परंपरा है, उसके बारे में आपको लिखना है। 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वो मुगल कालीन स्थापत्य कला पर है। मुगल आर्किटेक्चर जो है वो कैसा था, उसको अपने को इसमें लिखना है। और इसमें 10वां जो क्वेश्चन है
वो है राजपूत शैली की चित्रकला। जो पेंटिंग है राजपूत आर्ट, वो कैसी थी, राजपूत पेंटिंग उस समय की फेमस है, तो वो कौन कौन सी राजपूत पेंटिंग्स थी उनके बारे में इसमें जानकारी लिखनी है। तो ये 10 क्वेश्चन है हमने निकाले हैं। परीक्षा में 8 पूछे जाएंगे, 8 में से कोई 4 आपको करने हैं, तो 2 एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं इन केस, क्योंकि सिलेबस आपका बहुत बड़ा है, और जब सिलेबस बड़ा होता है तो कौन सा क्वेश्चन कहां से आएगा ये हम तय नहीं कर सकते। जो पेपर सेटर हैं उनकी दृष्टि में कौन सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वो ही तय कर सकते हैं, लेकिन हम विद्यार्थी हैं और हमें पेपर हल करना है, तो हमें इस तैयारी से जाना पड़ेगा। जैसे युद्ध में सैनिक जाता है तो वो पूरी तैयारी के साथ जाता है कि अगर गन काम नहीं करे तो चाकू काम कर जाए, और वो भी काम नहीं करे तो ढाल काम कर जाए। कुल मिला के आत्मरक्षा करते हुए सफलता प्राप्त करना हमारा उद्देश्य होता है। तो इसी तरह परीक्षाओं में सफल होने के लिए हमें एडिशनल कुछ क्वेश्चंस पढ़ के जाना पड़ेगा। और मैं तो ये भी कहूंगा कि यही नहीं, आप इन क्वेश्चन के अतिरिक्त भी जो आपको लगते हैं कि वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको आप जरूर पढ़ें। पिछले वर्ष में, तीनों वर्षों में, क्योंकि एनईपी को लागू हुए 4था वर्ष है, तो पिछले तीनों वर्ष में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं। आप इतिहास विमर्श में, यूट्यूब पर इतिहास विमर्श में प्लेलिस्ट को सर्च करेंगे तो आपको नीचे शैक्षिक चर्चा में देखेंगे, तो वहां आपको ये सारे वीडियो मिलेंगे। आप उसको स्क्रॉल करें ऊपर की ओर तो आपको वो सारे वीडियो यहाँ देखने को मिल जाएंगे। आप उनको भी देख सकते हैं। अगर पुराने पेपर आपको मिल जाएं तो आप उनसे टैली भी कर सकते हैं कि इनमें से कितने क्वेश्चन इसमें आए। जो मेरा अभी तक का अनुभव है वो बड़ा अच्छा अनुभव है, और 80 से 90% क्वेश्चन इसमें से आ ही जाते हैं। हाँ, पूछने का तरीका बदल सकता है, उसका घुमा देते हैं उसको कई बार, तो वो अलग हो सकता है, क्यों हर एक की अपनी अपनी नेचर है, इसीलिए मैंने मूल चीजें हैं उन्हीं को बताया है। तो आप इनको अच्छी तरह से पढ़ें। इसके अतिरिक्त भी जो पढ़ सकते हैं वो अच्छी बात है, क्योंकि अब समय कम है, परीक्षाएं नजदीक हैं। जनवरी माह लगभग खत्म होने को है, फरवरी माह आ रहा है, परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं। मार्च में 100% आपकी परीक्षाएं होंगी, क्यों इस बार उसको सिलेबस पे लाने के लिए व्यवस्था को मार्च में एग्जाम कराने पड़ेंगे, जिससे टाइम से आपका रिजल्ट भी ओपन हो जाए। तो यही लक्ष्य है, इसलिए हमें भी तैयारी अपने टाइम टेबल बना के विधिवत, अब ये समय है कि आपको मिनिमम 10 से 12 घंटे की पढ़ाई का शेड्यूल अपना तैयार कर लेना चाहिए। अब समय एक एक पल जो है महत्वपूर्ण है, आप उसको देखें। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके भी चर्चा कर सकते हैं मुझसे, मैं उसकी आपको जानकारी दूंगा। लेकिन वीडियो पूरा देखें। कई बार बच्चे वीडियो पूरा देखते नहीं और क्वेश्चन कर देते हैं, मालूम चलिए उसको आगे हमने जाके क्लियर पहले ही कर दिया है। तो व्यर्थ के क्वेश्चन न करके यदि कोई वास्तविक समस्या है उसे लिखें। यदि आप मेरे शहर में हैं, मेरे महाविद्यालय के हैं, तो आप कॉलेज में भी आके बात कर सकते हैं मुझसे। कॉलेज टाइम में हम वहां भी आपकी मदद करने को तैयार हैं। पूरे टाइम कॉलेज मिलते हैं, तो आप आइए हमसे चर्चा कीजिए और इन क्वेश्चंस को पढ़िए। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला जो सेक्शन है, सी सेक्शन, क्योंकि 3 फेज का ये पेपर है, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन। तो ये सी सेक्शन में हम देखेंगे, इसमें हमें दीर्घ उत्तरी प्रश्न, वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो लिखने हैं, और इनकी जो शब्द सीमा है वो 500 है। 500 वर्ड्स में आपको इनका आंसर देना है, और एक क्वेश्चन के लिए 14 नंबर निर्धारित हैं। 2 क्वेश्चन करने हैं, 4 पूछे जाएंगे। मैं यहां आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूं जो मेरी दृष्टि में इंपॉर्टेंट है और जो परीक्षा में प्राय पूछे जाते हैं। और ये सभी विश्वविद्यालय के लिए, आप ये सोचें जीवाजी अकेले, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में एनईपी लागू है। एनईपी का जो सिलेबस है उस सिलेबस के आधार पर ये मैंने तैयार किए हैं। तो सभी ऑटोनोमस कॉलेजेस, सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस, सभी जो यूनिवर्सिटीज हैं, परंपरागत यूनिवर्सिटीज सारी मध्य प्रदेश की, उनमें सब में ये लागू है। ओपन यूनिवर्सिटी जो एमपी की है उसमें भी ये लागू है। यानी जो भी सिलेबस है ये एनईपी के माध्यम से जो मध्य प्रदेश में लागू है उसी के आधार पर है। तो चलिए सी सेक्शन देखते हैं, इनमें वो 5 क्वेश्चन कौन से हैं। इसमें एक क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण पॉलिसी पर प्रकाश डालिए। थ्रू लाइट ऑन द मार्केट कंट्रोल सिस्टम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। सेकंड क्वेश्चन इसमें है, बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ बाबर्स। तो बाबर के समय की जो राजनीतिक दशा थी वो क्या थी, उसके बारे में आपको लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है,
अकबर की राजपूत और धार्मिक नीति का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, मराठों के अभ्युदय में शिवाजी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। किस तरह से शिवाजी ने मराठा उत्कर्ष में अपनी भूमिका निभाई, मराठा साम्राज्य के निर्माण में उनका अष्टप्रधान, उनका प्रशासन किस प्रकार से महत्वपूर्ण रहा, उसके बारे में इसमें जानकारी हमें देनी है। अगला क्वेश्चन है, मुगल कालीन भारत में महिलाओं की दशा का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ वुमेन्स ड्यूरिंग मुगल इंडिया। अगला क्वेश्चन इसमें है, छठवां क्वेश्चन है ये, भक्ति आंदोलन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो भक्ति आंदोलन है उसकी क्या विशेषताएं थी, और जो भक्ति आंदोलन के जो संत हैं, चाहे वो गुरु नानक देव हैं, कबीर हैं, तुलसी हैं, सूरदास हैं, मीराबाई है, रैदास हैं, ये सब की क्या भूमिका थी भक्ति आंदोलन में, तो उनकी क्या विशेषताएं थी, किस प्रकार ये करते थे, वो सारी कहानी आपको इसमें लिखनी है। तो ये ऐसे टोटल मैंने 24 क्वेश्चन निकाले हैं। इनमें से आपको मैं समझता हूं जरूर मिलेगा मैटर, उसे आप करें, सफल हों। पिछले दिनों के मुझे विश्वास है आपने पिछले वर्ष भी मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े होंगे, तो उनके अनुभव आपके बहुत अच्छे पॉजिटिव रहे होंगे। इस वीडियो को आप अपने मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ पहुंचे। पूरे मध्य प्रदेश में जहां भी आपके कोई मित्र सेकेंड ईयर इस वर्ष दे रहे हैं तो इस वीडियो का लाभ ले सकते हैं। तो वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। प्रायः देखा गया है कि वीडियो तो बहुत लोग देखते हैं और लाइक कोई नहीं करता है, कमेंट्स कोई नहीं करता है, तो ये पता नहीं चलता कि हम जो प्रयास कर रहे हैं वो वहां तक पहुंच रहे हैं या नहीं, जिनके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि स्पेशल प्रयासों के माध्यम से अलग से एडिशनल मेहनत करके हम ये प्रयास कर रहे हैं, तो जब प्रयास सफल होंगे, जिनके लिए कर रहे हैं उनके तरफ से यदि लौट कर कुछ जानकारी मिलती है तो अच्छा लगता है, और अच्छे प्रयास और मजबूती के साथ करने की इच्छा होती है। तो वो भी, क्योंकि आने वाले दिनों में इसका सेकंड पेपर भी मैं लेके आऊंगा, जो मेजर सेकंड है, माइनर है, इलेक्टिव है, तो अगले वीडियो का आप इंतजार करें, उसमें लेके आएंगे। समय थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि काम बहुत है, महाविद्यालय में भी काम बहुत है और वैसे भी बहुत सारे काम हैं, कई सारे दायित्व होते हैं व्यक्ति के, तो वो सब निभाते हुए सब चलना है। तो आप जुड़ें, शेयर करें। अभी तक यदि इतिहास विमर्श से नहीं जुड़े हैं किसी कारण से, या आपने उस पर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया है, तो आपसे जुड़ें जरूर। इससे इसलिए जुड़ें क्योंकि इस चैनल के माध्यम से समय समय पे बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर हम विमर्श करते हैं, जो आपके लिए भविष्य की दृष्टि से बहुत उपयोगी भी हो सकते हैं। लोकल के लिए वोकल के दृष्टि से हम जो पर्यटन से संबंधित वीडियोस बनाते हैं, या उसमें जो हम अखबार में आर्टिकल्स देते हैं वो भी कम्युनिटी पे आपको मिलते हैं, उनके माध्यम से भी आप अपनी लोकल ऐतिहासिक विशेषताओं को समझ सकते हैं। भविष्य में आप किसी इंटरव्यू में जाएंगे, यूपीएससी, पीएससी इत्यादि में, तो ग्वालियर क्षेत्र के आसपास का इतिहास क्या है, कैसे है, उसके बारे में आप जान सकेंगे। तो ये उस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यदि आप एनएसएस में हैं तो एनएसएस की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनएसएस के विषयों पर हम बात काफी करते हैं। और इतिहास तो हमारा मूल विषय है, चैनल का नाम ही इतिहास विमर्श है, तो आपके लिए ये लाभकारी हो सकता है। तो अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले जो भी सूचनाएं आपके लिए मैं लेके आता हूं आपको मिले। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आपके साथ फिर विमर्श के लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।